हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइन कोन के बारे में। ठीक है ना। तो पाइन कोन एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग वेब एप्स। ठीक है ना। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइन कोन फ्रेमवर्क है। ठीक है ना। तो वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हो। फुल स्टैक मतलब फ्रेमवर्क है ये। मतलब इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ये लाइब्रेरी मतलब ये जो फ्रेमवर्क है ये देख लेगा। आपको दूसरी कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि फ्लेट से मैं डायरेक्ट फाइन कोन पे कैसे आ गया। तो देखो, फ्लेट से के कंटेक्स्ट में ही पाइन कोन आता है। देखो मेरा अभी क्या हो रहा है कि मेरा एग्जाम चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं पाइन कोन पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये फ्लेट के ही कंटेक्स्ट में आता है। कि अगर मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको मतलब चूज करने में आसानी रहेगी कि कौन सा आपको फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, फ्लेट सीखना चाहिए या पाइन कोन सीखना चाहिए। ठीक है ना। देखो, पाइन कोन में तो केवल वेब एप्लीकेशन ही बनता है, लेकिन फ्लेट क्या होता है, फ्लेट में आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। और अभी तो मतलब एंड्रॉयड के लिए नहीं आया हुआ, लेकिन वहाँ पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हो। लेकिन अभी नहीं आया हुआ है फ्लेट में अभी एंड्रॉयड पे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो वो अभी नहीं आया हुआ, लेकिन आ जाएगा फ्यूचर में वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 2023 मतलब इस साल तो आ ही जाना चाहिए एंड्रॉयड के लिए। उसमें उसमें मतलब लिखे हैं वो लोग, तो ऐसा तो लग रहा है कि आएगा, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा, वो तो बात की चीज़ है। लेकिन फ्लिट ये तीनों को संभाल लेता है कि डेस्कटॉप, वेब और एंड्रॉयड। लेकिन यहाँ पे पाइन कोन जो है वो केवल वेब एप्लीकेशन बना सकता है। ठीक है ना, आप इससे वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं केवल। तो ये डिफरेंस हो गया, फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। और मैं जितना अभी इसको पढ़ा हूँ, मतलब इस फ्रेमवर्क को अभी मैं मतलब पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ। पूरा पढ़ने मुझे सीखने के लिए उसे मैं अभी मतलब पूरा नहीं सीख पाया हूँ इसे। ठीक है ना। लेकिन मुझे सीखने के लिए लगभग 6-7 दिन लगेंगे इसे पूरा पढ़ने में और सीखने में। ठीक है। तो अभी मैं जितना पढ़ा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये वेब एप्लीकेशन के लिए बढ़िया है। आप अगर फ्लेट में वेब एप्लीकेशन सीख रहे हो तो ठीक है, आप वहाँ पे करो, लेकिन वो अभी डेवलपमेंट फेज में है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आनी बाकी है। ठीक है ना। तो आप कंपेयर तो एक तरह से नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्लेट में बहुत सारी चीज़ें आपको फंक्शनलिटी अभी नहीं आई हुई है जो फ्यूचर में आएंगी। ठीक है ना। तो अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो पाइनकोन से। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछो तो आप वेब एप्लीकेशन के लिए पाइनकोन का यूज करो। ठीक है ना। पाइनकोन बढ़िया है वेब एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको डेस्कटॉप करना है तो आप फ्लेट सीखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे आता, जैसे जैसे आता रहा है वैसे वैसे मैं वीडियो तो इसे बनाऊंगा फ्लेट पे। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूँ, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी तो उसका मुझे लगता है 50% भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं जस्ट इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें आनी बाकी है। ठीक है। तो उस पे वीडियो तो मेरा चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि आप मतलब दोनों में डिफरेंस देख लो कि आपको कौन सा सीखना है। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि वेब एप्लीकेशन के लिए आप पाइनकोन को सीखो। और देखो, इसे सीखने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। आप अगर आपको पाइथन आता है, ठीक ठाक पाइथन आता है, चाहे आपको बेसिक भी आता है, तो सिंपल आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। जैसे फ्लेट का डॉक्यूमेंटेशन है वैसे इसका है। फ्लेट भी बहुत ही आसान है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप मतलब थोड़ा पाइथन आपको आता है तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप फ्लेट फ्रेमवर्क सीख सकते हो। वैसे आप पाइन कोन भी सीख सकते हो, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है। तो मैं इसलिए बनाया था कि कोई भी अगर पर्सन है जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन देख के पढ़ लेता है, ठीक है ना, अगर उसको पाइन कोड के बारे में नहीं पता है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है ना। आप जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। ठीक है ना। अगर फ्लेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पाइन कोड पे वीडियो मतलब बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को अगर सीखना है अभी तो सीख लो आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल आप वेट करो, मैं जैसे मेरा एग्जाम वगैरह थोड़ा खत्म हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद मैं पाइनकोन पे वीडियो बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पाइनकोन के बारे में बात कर लेते हैं। अब हो गया मतलब पूरे डिफरेंस हो गया कि आपको मतलब फ्लेट और पाइनकोन में क्या देखना है। ठीक है ना। तो फ्लेट तीनों के लिए काम करता है, पाइनकोन केवल वेब एप्लीकेशन के लिए काम करता है और फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं मोटिवेशन, ये लोग थोड़ा लिख रहे हैं। पाइन कोन वाज क्रिएटेड विद द फ्लोइंग गोल्स। ठीक है ना। प्योर पाइथन है ऑफ कोर्स, ये यूज पाइथन फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ आप पाइथन में करो, कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है आपको। इजी टू लर्न है ऑफ कोर्स, पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही इजी होता है, इसलिए इजी टू लर्न तो रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नो वेब डेव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है, पाइथन में है तो वेब डेव एप्लीकेशन ये रिक्वायर्ड नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मतलब थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट HTML आप सीख लो तो ज़्यादा आपको समझ में आता है। देखो इसमें यूज तो नहीं होगा जावा स्क्रिप्ट वगैरह का, लेकिन आपको जो बैकग्राउंड प्रोसेस है कैसे काम करे, जब आप उसे डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्वर ये सब नेटवर्किंग ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर समझ में आएगा, मतलब कैसे डिप्लॉय करें ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, आप धीरे धीरे सीख लो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ऐसा लिख देना कि नो वेब डेवलप एक्सपीरियंस, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, जो सीखता है उसी को पता रहता है कि क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत ऐसे ट्यूटोरियल देखे हैं जहाँ पे वो लोग डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का, जैसे कोई जैसे कि वेब डेवलपमेंट का कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे कि नो नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, मतलब वो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बेसिक से एडवांस मैं इस प्रोजेक्ट में पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको पहले से पढ़े रहोगे तभी आपको वो प्रोजेक्ट समझ में भी आएगा, ठीक है ना, वो बोलने से नहीं होता है, ठीक है ना। जो सीखता है ना उसको समझ में आता है कि सीखे रहने से कितना अच्छे से समझ में आता है। आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट देखकर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना, ये रियलिटी है। आप सीखोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी और आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो पहले लैंग्वेज सीखो, उसके बाद कोई भी फ्रेमवर्क में जाओ। फ्रेमवर्क थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना, बिना लैंग्वेज सीखे फ्रेमवर्क में जाओगे तो दिमाग का तेज हो जाएगा तो ये चीज़ याद रखना। और ये बोल रहे हैं फुल फ्लेक्सिबिलिटी, रिमेन एज फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैसे मैंने देखा तो हाँ ठीक ही बोल रहे हैं ये लोग, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, आप बहुत सारी चीज़ों को आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। पाइनकोन इज इजी टू गेट कोर्स बट पावरफुल इनफ फॉर एडवांस यूज केसेस, मतलब आप एडवांस एप्लीकेशन भी इससे बना सकते हो, ठीक है। ऐसा ये लिख रहे हैं लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अपडेट होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप बनाओ आप एप्लीकेशन, आप पावरफुल भी बनाकर देखो कि ऐसा होता है कि, क्योंकि मैं इस पे अभी पढ़ा नहीं हूँ इसको, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में, लेकिन लेकिन ये सब कोई लिखता है कि बट पावरफुल इनफ टू यूज कैसे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, तो इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम स्मॉल डाटा साइंसेस टू लार्ज मल्टी पेज वेबसाइट आप बना सकते हो, मल्टी पेज एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पाइनकोन एप्लीकेशन, ये जिस पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी, ये एप्लीकेशन पाइनकोन में ही बना हुआ है, ये लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो दिस इंटायर साइट वाज बिल्ट एंड डिप्लॉयड विद द पाइनकोन। तो जो एप्लीकेशन अभी आप देख रहे हो ये पाइनकोन में ही बना हुआ है, तो देखो ठीक ठाक एप्लीकेशन तो दिख ही रहा है आपको, मतलब इतना बढ़िया आप एप्लीकेशन बना सकते हो इससे पाइनकोन से, ठीक है। बैटरी इंक्लूड नो नीड रीच टू बंच ऑफ डिफरेंट टूल्स, ऑफ कोर्स। ये देखो पाइथन में एक ही फायदा होता है कि आप सिंपल पिप इंस्टॉल मारो और वहाँ से आप कोडिंग करना शुरू कर दो, वहाँ पे आपको बहुत सारी टूल्स लाइब्रेरी वगैरह को हैंडल नहीं करना रहता है। तो अगर आपको सी या C++ आप लैंग्वेज अगर पढ़े होगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लाइब्रेरी को आपको इंक्लूड करने में लगभग 1 घंटा का समय लग जाएगा आपको, उतना मतलब आपको एडिटिंग वगैरह उसके फिर इन्वायरमेंट में जाकर उसे पूरे एडिट करने में आपको समय लगता है। तो यहाँ पे पाइथन में यही फायदा है कि कोई भी पैकेज हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, आप लगभग उसको 10 मिनट्स के अंदर आप सेटअप कर सकते हो। तो पाइथन में यही फायदा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिख रहे हैं कि नो नीड टू रीच बंच ऑफ डिफरेंट टूल्स, तो पाइथन है तो ये सही में ये होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइनकोन हैंडल्स द फ्रंट एंड बैक एंड एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ योर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ये दे रहा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे। तो जो जैसे ट्रेडिशनल रहता है ना कि हर कोई मतलब कोई भी फ्रेमवर्क रिलीज होता है तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ही एप्लीकेशन होता है, तो ये तो लगभग ट्रेडिशनल है, ठीक है। आप फ्लेट में भी देखो तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको यही मिलेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑफ कोर्स ये रहता ही है क्योंकि इसमें आपको स्टेट भी दिख जाता है कि कैसे काउंट को बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा आपको UI भी दिख जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पाइनकोन ऐप, तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट करना आपको, सिंपल इंस्टॉल करना, मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल पीप इंस्टॉल पाइनकोन लिखना है, ठीक है ना। तो पीप इंस्टॉल पाइनकोन सिंपल लिखना है, आपको इंटर मारना है, आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। सिंपल आपको यहीं प्रेस करना है पीप इंस्टॉल पाइनकोन, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
और इसे कैसे प्रोजेक्ट, मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मतलब स्टार्टर जो कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और धीरे धीरे सीख लेना इसे, ठीक है ना। मतलब सीखने की कोशिश करना, नहीं सीखोगे तो मैं इसका वीडियो तो लाऊंगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर आप पढ़ पा रहे हो, इसे समझ पा रहे हो कोड को, तो आप समझ लो। तो मतलब ये थोड़ा फ्लेट से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एडवांस चीज़ है, ठीक है। देखो वहाँ पे फ्लेट यूज होता है, फ्लेट डॉट बटन वहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे देखो सिंपल पीसी डॉट बटन है, देख सकते हो। तो ऐसे सिंपल वैसे ही है। थोड़ा सा इसमें पीसी स्टेट वगैरह है, तो वो चीज़ को आपको समझना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, ठीक है। और सिंपल मैं चलता हूँ, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिया। इंस्टॉलेशन में हम लोग चलते हैं। इंस्टॉलेशन में देखो यहाँ पे कुछ ये लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास होना चाहिए पहले से, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो पाइथन 3.7 से ज़्यादा होना चाहिए आपका वर्जन, जो पाइथन का आपका वर्जन है वो 3.7 से ज़्यादा होना चाहिए। और और मतलब आपका होना ही चाहिए। और मतलब आप पाइन को नहीं भी यूज करना चाहते हो तो 3.7 से तो आपको पाइथन ज़्यादा ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है पाइथन 3.7 से ज़्यादा अगर नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो पाइथन 3.7 से बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे पाइथन में बहुत सारी क्या बोलते हैं कि सिंटेक्स वगैरह भी आई हुई है, जो पाइथन 3.7 से अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब पाइथन 3.7 से आपका ज़्यादा रहना चाहिए, तभी ये पाइनकोन काम करेगा। और नोड जेएस 12 से ज़्यादा रहना चाहिए। नोड जेएस तो अभी आई थिंक 17 आ गया हुआ है, मैं यहाँ पे सुनता हूँ। नोड जेएस 15 आई थिंक 17 आ गया हुआ है वर्जन इसका। नहीं देखो ये 18 आ गया हुआ, देखो अभी देखो 19 आ गया, लेकिन ये करेंट है अभी। LTS जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ये 18 है, मतलब स्टेबल वर्जन है ये। ये तो अभी मतलब अभी डेवलपमेंट में है, तो इसको आप इंस्टॉल मत करना, इसको इंस्टॉल करना। ये 18.150 LTS वर्जन, LTS वर्जन ही कोई भी, मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करो तो LTS वर्जन ही इंस्टॉल करना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ये सब अभी डेवलप होती रहती है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, तो ये सारी इंस्टॉल करनी। देखो 18 पॉइंट अभी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको 12.2022 से आपका ज़्यादा रहे तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो इतना वर्जन आगे बढ़ गया है, तो आप यहीं इंस्टॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप सिंपल इसको जो ये बोल रहा है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके तभी आप प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो पाइप पीएनबी है, वेएनवे जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, वेएनबी यूज करते हैं। और पाइप पीपीएन भी यूज करते हैं, और कोंडा भी यूज करते हैं लोग। तो आप सिंपल वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके तब आप बनाओ प्रोजेक्ट, तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है आपको ग्लोबली बनाना है या आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके बनाना है, ठीक है। तो देखो पीप इंस्टॉल पाइन को यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। क्रिएट आपको अगर प्रोजेक्ट करना तो सिंपल आपको एक फोल्डर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन अभी क्रिएट किया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक फोल्डर है इंट्रोडक्शन, पाइन कोन एक ग्लोबल फोल्डर है मेरा। अगर आप देखो यहाँ पे तो देखो एक्सप्लोर पाइन कोन है, ठीक है। पाइन कोन के अंदर इंट्रोडक्शन मैंने फोल्डर बनाया था, ठीक है ना। उसके अंदर आप सिंपल एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। कोई भी कहीं भी कोई भी आप फोल्डर बनाओ, ठीक है, किसी भी नाम से। आप सिंपल इसके अंदर जाओ, इस फोल्डर के अंदर ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो आप इसके अंदर आ गए। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा पीसी इनिट, ठीक है। तो आपको पाइन कोन इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये कमांड काम करेगा, पीसी इनिट, ठीक है। आप पीसी इनिट क्रिएट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसमें आपको देखो ये क्रिएट हो रहा है, तो क्रिएट हो गया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर देखो आप मोन डॉट इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर जो बेसिक जो कोड है ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ आपके पास है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसे हटाता हूँ और जूम करता हूँ आपको, तो दिख जाएगा आपको। तो जो बेसिक कोड है वो लोग ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक कोड आ गया। उसके बाद आपको कोई भी एडिटिंग वगैरह करना है तो आप इसी में कर सकते हो, चाहे आप इसे मैं अगर कॉपी करूँ, इससे कहाँ गया जो इंट्रोडक्शन था ना, इस पर क्लिक करने पर इतना समय पता नहीं क्यों ले रहा है ये, ठीक है। तो इसे चलता हूँ मैं और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं पहले तो मैं इसे दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे कॉपी करके उसे भी देख लेंगे हम लोग। अरे इतना समय नहीं लेना चाहिए, ये जो हैमबर्गर है खुलने में, साइड बार, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट जब क्रिएट कर लिया पीसी यूनिट करके, तो आपका सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे। और एसेट्स में आप एसेट्स वगैरह रखते तो फेविकॉन डॉट ICO, जो कि आप जब खोलोगे इसे तो आपको एक फेविकॉन दिखेगा, वो है, ठीक है। और इसमें आपको नहीं जाना है, सिंपल आप वन इंट्रोडक्शन में जाओ, इसके अंदर एक वन इंट्रोडक्शन डॉट PY बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे
देख रहे हो, ये जो फाइल नेम है यही है ये, ठीक है ना, वन इंट्रोडक्शन। इसे यहाँ पे एप नेम के नाम से रखा हुआ, ये आप चेंज भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो सिंपल हम वन इंट्रोडक्शन डॉट पी वाई ही रहने देते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि पीसी रन करना है आपको। सॉरी, एक मिनट, मैं कंट्रोल सी करता हूँ अभी। और आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही रहना चाहिए, देख लो आप यहाँ पे वन इंट्रोडक्शन के अंदर, मतलब आप सिंपल डायरेक्ट आपने जो ये इस डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी में रहना चाहिए। और आप सिंपली पीसी रन करो तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा प्रोजेक्ट। थोड़ा सा समय लेगा, तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है। तो ये बोल रहा है कि बी स्ट्रांगली, ये एक वार्निंग दे रहा है कि बी स्ट्रांगली एडवाइज यूज टू यूज विंडोज 7, मतलब WSL आपको यूज करने के लिए बोल रहा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगा, ठीक है। तो विंडोज सब सिस्टम आप कोई उबुंटू वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और उसके कमांड से इसे रन करोगे तो थोड़ा सा फास्ट ही मिलेगा आपको। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर ना, मतलब बनाऊंगा ही, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल हम रन करके देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। और अभी सिंपल आप इसी में प्रोजेक्ट बनाओ और सीख लो पहले, उसके बाद इसको एक्सप्लोर करते रहना, ठीक है ना, फास्ट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में ही ज़्यादा इसको यूज आएगा, ठीक है ना। तो अभी इसे थोड़ा सा रन करने देते हैं और थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या और बोल रहा है ये। देखो तो ये क्या बोल रहा है यार, क्या क्या हो रहा है। तो इसे होने दो, एक मिनट। ये मैं रिसाइज किया हूँ तो उसे आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको मैं कंट्रोल सी करके फिर से रन करता है। एक मिनट, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक रिसाइज किया हूँ ना तो इसके वजह से आई थिंक होता है ये। तो पीसी रन मैं करता हूँ अभी, तो ये रन होता है, रन हो रहा है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कमांड बोला ना पीसी रन आपको करना है सिंपल। यहाँ पे बोला कि एक डायरेक्टरी बनाओ, कोई भी आप फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आप क्या करो, पीसी इनिट करो। तो आपका क्या होगा कि बेसिक जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पीसी रन कर दो तो आपका रन हो जाएगा। आपका जो रन होगा ये इस लोकल होस्ट, ये पोर्ट है, ये आपका होस्ट है, उस पर रन हो जाएगा, ठीक है। यू कैन रन योर ऐप ऑन डिफरेंट पोर्ट। देखो डैश डैश पोर्ट फ्लैग लगा के आप डिफरेंट पोर्ट पे भी इसे रन कर सकते हो, ठीक है। Pinecone also start a fast API server at a port। फास्ट API क्या है? फास्ट API एक जांगो का छोटा वर्जन आप बोल सकते हो, एक फ्रेमवर्क है जिससे भी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो पाइथन में। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है फ्रंट एंड के लिए। देखो जांगो तो ऐसे आप बोलो तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हो आप उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छी डिजाइनिंग चाहिए तो आपको Vue.js चाहे React.js वगैरह यूज करना पड़ेगा फ्रंट एंड के लिए। आप बैक एंड जांगो में यूज करो। जांगो मतलब बैक एंड के लिए जांगो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो उसको यूज करो। और उस पर बहुत ही हाई एप्लीकेशन आप बना सकते हो जांगो। जांगो जनरली जो यूज होता है ना, जांगो जांगो यूज होता है जनरली कंपनीज वगैरह में, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो जांगो को यूज करती है। तो जांगो बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। पाइनकोन तो बोल रहा है कि ये एडवांस एप्लीकेशन ये लोग मतलब इसमें आप बना सकते हो, लेकिन कितना ये कारगर है ये तो बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं इसमें अभी काम नहीं किया हूँ तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैं जांगो में काम किया हूँ और मैं एप्लीकेशन बनाया हूँ जांगो में, तो मैं मुझे पता है कि जांगो में कितना लेवल का एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो जांगो में आप, कितने भी एडवांस मतलब एप्लीकेशन, मुझे ऐसा मतलब जांगो को लगता है। जांगो पास फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। हाँ थोड़ा सा जांगो कस्टमाइजेबल नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे कम है जांगो में, तो वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ एप्लीकेशन आप कोई भी बना सकते हो उसमें, एडवांस कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो पाइनकोन सीखो आप, अगर आपको केवल पाइथन में ही सब कुछ करना है, आपको दूसरी लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो पाइनकोन सीखो यार। आजकल तो हर चीज़ मुझे लगता है पाइथन में ही आ जाएगा, क्योंकि पाइथन में मतलब दिन पर दिन ही कुछ लाइब्रेरी कुछ फ्रेमवर्क रिलीज ही हो रहा है पाइथन के लिए। तो मुझे लगता है फ्यूचर में पाइथन का बहुत ही, अभी तो है ही स्कोप, लेकिन फ्यूचर में ही बहुत होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ पाइथन में ही लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा रन हो गया, देखो यहाँ पे स्टार्टेड सर्वर ऑन 000 जो कि लोकल है। यहाँ पे देखो HTTP लोकल होस्ट, तो यहाँ पे आप सिंपली फॉलो लिंक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब होवर करोगे तो आपको फॉलो लिंक आएगा, चाहे आप कंट्रोल और क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, तो सिंपल आपको एप्लीकेशन खुल जाएगा आपके ब्राउजर में, जो आपका डिफॉल्ट सेट होगा ब्राउजर उसी में खुलेगा। देखो पाइनकोन हमारा खुल गया,
ठीक है ना। आप लाइव रिलोडिंग भी इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ, देखो यहाँ पे इसे रहने देना, मतलब ये रन करते रहेगा, ठीक है ना, तभी ये आपका लाइव रिलोडिंग होगा। देखो अभी मैं सेव करता हूँ और देखो वेलकम टू पाइनकोन है ना, हेडिंग में देखो ये पीसी डॉट हेडिंग है, तो हेडिंग इसको बोलते हैं, ये हेडिंग है और ये लिंक है। तो यहाँ पे देखो चेक आवर डॉक्स क्या बोला है, ये लिंक है, सॉरी ये नहीं, ये लिंक है। इस पे देखो ये जब होवर करें तो ये, अरे जब होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे तो थोड़ा सा पर्पल कलर आ रहा है ना, तो ये लिंक है। देखो पीसी डॉट लिंक एक कंपोनेंट है, इसे कंपोनेंट बोलते हैं जनरली। हम लोग वहाँ पे क्या बोलते थे, फ्लेट में हम लोग विजिट बोलते थे, यहाँ पे आई थिंक इसे कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो चेक आवर डॉक्स यहाँ पे लिंक है और यहाँ पे बॉक्स है, पीसी डॉट बॉक्स है। देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये है इंट्रोडक्शन, नहीं गेट स्टार्टेड बाई एडिटिंग, तो ये बॉक्स है ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो वेलकम टू पाइनकोन है, देखो यहाँ पे हेडिंग, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मैं करता हूँ ना, वेलकम टू स्पाइकर कोडिंग, ठीक। मैं सेव करता हूँ, अभी अभी देखना ये लाइव लोड हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है लोडिंग के लिए, तो हो जाओ। देखो यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, अब देखो वेलकम टू स्पाइकर कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद वेट कर रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है, उसके कंपाइल्ड क्लाइंट एंड सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये बोल रहा है कि आप WSL का यूज करो, तो वहाँ पे विंडोज का सब सिस्टम, लाइनक्स सब सिस्टम, तो वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट होगा। तो आप सिंपल मतलब अगर आपको सीखना है तो यहीं आप यूज करो, जब डिप्लॉयमेंट होगा तो वहाँ पे आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। चाहे मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा, मतलब मेरा वीडियो रहेगा तो मैं मतलब मैं जब इस पे कोर्स लाऊंगा एक, तो वो मैं पूरा समझा कर ही चलूँगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर अभी अभी आपको सीखना है तो सिंपली आप इसी पर सीखो। जब आप कोई एप्लीकेशन बना लेते हो उसके बाद आप जब लॉन्च करने जाते हो तो वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा सीख लेना, ठीक है। देखो लाइव लोडिंग यहाँ पे हो रहा है, एक और लाइव लोडिंग मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेलो टू एस्पाई, हेलो एस्पाई की कोडिंग मैं सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये लिखेगा, थोड़ा सा वेट कर रहा है, तो थोड़ा सा समय तो ले रहा है। वेट कंपाइल्ड सक्सेसफुली, देखो हेलो एस्पाइकर कोडिंग दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन में आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। तो कैसे एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे। और फ्लेट और पाइनकोन में मैं बोलूँगा कि आपको अगर पाइथन में ही सीखना है सब कुछ, तो आप सिंपल फ्लेट को आप यूज करो डेस्कटॉप के लिए, और आपको अगर वेब के लिए करना है तो आप सिंपल पाइनकोन का अभी यूज करो, ठीक है ना। फ्लेट के बारे में हम नहीं जानते कि वहाँ पे कितने फीचर्स और आएंगे, ठीक है ना। फ्लेट में अभी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है फ्लेट, अभी पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो क्या क्या फीचर्स उसमें आएगा क्या नहीं आएगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप पाइनकोन यूज करो, पाइनकोन फुल्ली डेवलप्ड है, अभी इसमें भी अपडेट आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन अभी तो मतलब ये लोग फुल्ली डेवलप करके रिलीज कर दिए हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन इसमें आप बना सकते हो। लेकिन फ्लेट में अभी भी आप कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बना सकते कोई भी, ठीक है ना। मतलब छोटा मोटा तो बना सकते हो, लेकिन एक कंप्लीट एप्लीकेशन वहाँ पे बनाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सारी कंपोनेंट्स वहाँ पे नहीं है, मतलब विजिट्स वहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। जैसे फॉर्म ही हो गया, फॉर्म के लिए अगर आप देखो दूसरी फ्रेमवर्क में, जैसे कि अगर आपको मैं फ्लटर का एग्जांपल दूं, तो फ्लटर में क्या होता है कि वहाँ पे फॉर्म कंट्रोल एक रहता है, फॉर्म का एक विजिट रहता है, जिससे आप सिंपली उसमें सबमिट बटन सब कुछ रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करो डायरेक्ट और पूरे फॉर्म को वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अभी फ्लेट में क्या है, फ्लेट में आपको अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग आपको उसके लिए मतलब आपको कोड लिखना पड़ेगा अगर आपको वैलिडेट कराना है उस फील्ड को तो। लेकिन फ्लटर में क्या होता है कि एक क्लिक करो आप पूरे वैलिडेट अपने आप हो जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ फंक्शन लिखने पड़ेंगे, उसके बाद अपने आप वैलिडेट हो जाता है वहाँ पे, आपको वहाँ पे एक एक फील्ड के लिए वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे फ्लेट में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल की तरह से मैं बताया हूँ यहाँ पे। लेकिन पाइनकोन में बहुत सारी चीज़ें मतलब ये लोग कम्प्लीटली मतलब आप इस पे एप्लीकेशन एक बना सकते हो, ऐसा है। तो अगर मैं इसमें जाऊँ डॉक्स पे, अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे और एक मिनट, ये पता नहीं खुलने में इतना समय क्यों लग रहा है। कंपोनेंट्स में आप जा सकते हो, प्रॉपर्टी, पेजेज, एसेट्स, स्टेट, स्टाइलिंग, आप सिंपल यहाँ पे ना कंपोनेंट्स में देखो टाइपोग्राफी, यहाँ से आप शुरू करो टाइपोग्राफिक से, यहाँ से आसान रहेगा सीखने में। आप सिंपल ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो आपको आ गया, अब सिंपल आप यहाँ से टाइपोग्राफी से शुरू करो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से सीखना है तो। और सिंपल यहाँ पे देखो कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे यहाँ पे देखो वी स्टैक है, वर्टिकल स्टैक आप बोल सकते हो। वर्टिकल में आपको जैसे आप बोल सकते हो कॉलम बोल सकते हो इसे, वर्टिकल स्टैक का मतलब कॉलम ही हुआ, ठीक है। तो कॉलम में अगर आपको टेक्स्ट को रखना है तो देखो यहाँ पे इस टेक्स्ट को रख सकते हो, देखो ये कॉलम में अरेंज है ना, कुछ होते हैं रो में तो वहाँ पे होगा आई थिंक एच स्टैक होना चाहिए,
मुझे पता नहीं है, लेकिन एच स्टैक होना चाहिए अगर ऐसे अगर ये काम कर रहा है तो एच स्टैक वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे रो में वो डिजाइन करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे और कॉलम में हो रहा है, तो क्योंकि वी स्टैक है तो कॉलम में हो रहा है। हेलो वर्ल्ड एज आई, यहाँ पे बोल रहा है कि इटालिक एज एस, यानी आई थिंक क्रॉस कर दिया हुआ है, मार्क यानी मार्क किया हुआ है, सब किया हुआ सिंपल। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रिगर इवेंट्स हैं बेसिक, जो ऑन माउस डाउन ऑन माउस आउट, ये सब चीज़ें हैं जो कि वेब एप्लीकेशन में ये कंपलसरी होती है। ये माउस का इवेंट, कीबोर्ड का भी इवेंट होगा आई थिंक। तो देखो यहाँ पे आप मैं सिंपली इस पे अब चलता हूँ, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे फॉर्म्स है ना, देखो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, जो कि फ्लेट में भी आया भी नहीं है ये चीज़, फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे देखो आप सिंपल एक फॉर्म कंट्रोल लिखो और इसी में लेवल लिखो, इसी में चेक बॉक्स लिखो, इसी में इनपुट बॉक्स लिखो और रिक्वायर्ड सब कुछ एक ही बार में मैनेज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, फ्लेट में आपको हर फील्ड के लिए रिक्वायर्ड आपको मतलब उसके लिए फंक्शनलिटी लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियो मैं बनाया था, जो आई थिंक क्या ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन जो मैं बनाया था फ्लेट में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं हर फील्ड के लिए वैलिडेशन कोड मैंने लिख के आपको बताया हुआ है। तो देखो वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको अपने आप से करना पड़ेगा। लेकिन पाइनकोन में हर चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करो तो कितना अच्छा मतलब डिजाइन है, डिजाइनिंग भी अच्छा है इसका। इज रिक्वायर्ड, इज डिसेबल्ड, इज इनवैलिड, इज रीड ओनली, इज रिक्वायर्ड लेवल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सब बुलियन है, ये स्ट्रिंग है, ये str का मतलब स्ट्रिंग हो गया, बोल का मतलब बुलियन वेरिएबल हो गया, ठीक है। HTML4 str ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर मिरर मैसेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इनपुट यहाँ पे है, इनपुट बॉक्स होंगे आई थिंक, वी स्टेक है इनपुट स्टेट, तब यहाँ से आप पढ़ना। टेक्स्ट एरिया, स्विच, स्लाइडर, सेलेक्ट, रेंज स्लाइडर, ये सारी चीज़ें आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं यहाँ पे। टाइपोग्राफी में हो गया, लेआउट आप सीखना। देखो टाइपोग्राफी सीखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेआउट ही सीखो, क्योंकि लेआउट में ही कुछ चीज़ों को आप रखोगे, ठीक है। तो लेआउट पहले सीख लो, उसके बाद आप इसे सीख लेना। देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलती है। देखो कोई भी जब वीडियो बनाता है ना, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ कवर करके नहीं बताएगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के आपको नहीं बताएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से आपको एक एक चीज़ पता चलेगा, कैसे काम करता है, कैसे मतलब एक एक चीज़ आपको पता चलेगा, कंप्लीट नॉलेज। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए आपको, मैं ये रिकमेंड करूँगा। और किसी को देखो बहुत ही मतलब आसान नहीं होता है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। अगर आप बिगनर हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ में भी नहीं आएगा, मुश्किल होती है सीखने में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एकदम सीखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है पाइथन और आप मतलब समझ पा रहे हो डॉक्यूमेंटेशन को, तो आप सीखो, कोशिश करो सीखने की। यहाँ पे देखो फॉर ईच फ्लैक्स, ये हो रहा है फ्लैक्स, देखो ये जो कि CSS में भी होता है, उसमें भी होता है आपको फ्लेट फ्रेमवर्क नहीं होता है ये आई थिंक, अभी नहीं फ्लेट फ्रेमवर्क में नहीं है ये। फ्लैक्स मतलब हम लोग देते हैं वहाँ पे फ्लेट फ्रेमवर्क में कंटेनर्स के लिए आई थिंक, लेकिन यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो और ये CSS वगैरह में होता है फ्लैक्स, फ्लटर में भी होता है, फ्लटर में तो होता है फ्लैक्स। तो ये फॉर ईच इंडेक्स स्टैक है, तो ये फॉर ईच इंडेक्स स्टैक, ओके। तो ये डायरेक्ट विजिट ही आई थिंक। ग्रिड है, रिस्पॉन्सिव ग्रिड है, स्पेसर, स्टैक, रैप तो फ्लैट में भी होता है, नेविगेशन है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेना अपने आप, मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में भी पता नहीं चला। साइड बार भी है, नोब बार भी है, तो ये अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे मैं वीडियो को अभी क्लोज करता हूँ। मैं लास्ट बात आपको यही बोलूँगा कि मेरा अभी कुछ एग्ज़ाम चल रहा है तो मेरा कुछ वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये मैं वीडियो समय निकाल के मैं आपको लिए बनाया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ज़रूरी था, क्योंकि आपको फ्लेट और पाइनकोन में चूज करना है, तो आप मतलब अभी चूज कर पाओगे कि क्या चीज़ आपको कम्प्लीटली सीखना है और क्या चीज़ आपको ज़रूरी है अभी। तो वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं अभी एक लास्ट एक और बात बोल दूँ कि आपको अगर मतलब आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनाना तो फ्लेट नहीं सीखो अभी, और आप पाइनकोन सीखो, ठीक है ना। फ्लेट में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आई नहीं है, और पाइनकोन एक फुल्ली डेवलप्ड फ्रेमवर्क है, तो आप सिंपली इसे सीख सकते हो कम्प्लीटली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।